चर्चा करेंगे। केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में कितनी वैकेंसी चल रही है, उसके एप्लीकेशन कैसे करना है, सैलरी की इंफॉर्मेशन, इन सब के बारे में जानकारी मैं दे दूंगा। और इंटरव्यू की डेट, कौन सी डेट को इंटरव्यू रहेगा, उसमें कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी रहेंगी, उसकी क्वालिफिकेशन कौन सा होना चाहिए और उस पर सैलरी कितनी मिलेंगी, फ्रेशर एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी देंगे, इन सब की जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगा। तो इसलिए वीडियो एंड तक देखना, वीडियो एंड तक देखने से आपको पूरा जानकारी मिलेगा। और मेरी चैनल पहली बार देख रहे थे, एक बार चैनल को लाइक कर देना और शेयर कर देना, जितने भी जॉबलेस एम्प्लॉय को मेरे वीडियो की इन्फॉर्मेशन को पहुंचा दो, क्योंकि उनको आसानी से जॉब मिल जाएंगे। तो ये टाइम प्लेसमेंट है, अंकलेश्वर में हमारी ऑफिस है। और आपको कोई और जानकारी चाहिए तो गूगल में सर्च कर सकते। और टाइम प्लेसमेंट है, कभी किसी एम्प्लॉय को कॉल नहीं करता है। अगर आपके पास किसी की भी कॉल आ जाती है तो उस पर टाइम प्लेसमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगा। ये टाइम प्लेसमेंट है, बिल्कुल किसी एम्प्लॉय को कभी भी नहीं कॉल करेगा। और आपने काफ़ी जगह पे से आपको कॉल आते होगा, ये टाइम प्लेसमेंट कभी किसी को कॉल नहीं करेंगे। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारी ऑफिस पे विजिट करना होगा। हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं कि टाइम प्लेसमेंट के अंदर कितनी कितनी वैकेंसी चल रही है, उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको दे देता हूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काफ़ी वैकेंसीज़ है। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सबसे पहले ऑपरेटर हो, उसके बाद में प्रोडक्शन ऑफिसर हो, शिफ्ट इंचार्ज है, पैकिंग ऑफिसर है, इन सब के लिए वैकेंसी है। अभी थोड़ा क्वालिफिकेशन पे दे के बात करेंगे, क्वालिफिकेशन कौन सा होना चाहिए। अगर प्लांट ऑपरेटर पर अगर देखते हो, प्लांट ऑपरेटर पर सबसे पहले ITI AOCP, डिप्लोमा केमिकल, BSc और 12 पास 10 पास, इन सब में लिए वैकेंसी आपको मिल जाएगा प्लांट ऑपरेटर पे। अगर प्रोडक्शन ऑफिसर पे देखोगे, जो प्रोडक्शन ऑफिसर में डिप्लोमा केमिकल, BSc, B.Tech केमिकल में ले सकता है। अगर शिफ्ट इंचार्ज पे देखो, शिफ्ट इंचार्ज में भी देखेगा तो उसमें भी BSc हो, डिप्लोमा केमिकल, B.Tech में एम्प्लॉयज़ को लेंगे शिफ्ट इंचार्ज में। लेकिन अभी इस पे चर्चा हम ये करेंगे, इस पे एक्सपीरियंस देखो। सबसे पहले हमने प्लांट ऑपरेटर पे तो बात की, जो प्लांट ऑपरेटर पर एक्सपीरियंस है, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया होगा या आपने कोई जगह पे ट्रेनिंग किया हो तो वो एक्सपीरियंस चल सकता है। तो मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपको ये जॉब मिलेंगे। अगर आप प्रोडक्शन ऑफिसर में करना चाहते हो, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर शिफ्ट इंचार्ज पे करना है तो मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी DCS प्लान के एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा DCS प्लान पर चल रही है। तो DCS प्लान का एक्सपीरियंस थोड़ा होना चाहिए। अभी नेक्स्ट वैकेंसी है QC डिपार्टमेंट में। अगर काफ़ी एम्प्लॉयज़ QC डिपार्टमेंट के लिए सर्च कर रहा है तो आज हमने QC डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी लाई। अभी QC डिपार्टमेंट में हमारे पास चल रही है QC केमिस्ट है, QC ऑफिसर है, QC एग्जीक्यूटिव तक का वैकेंसी चल रहा है। अभी इस पे आपको मैं बात करूँगा कि उनमें क्वालिफिकेशन B फार्मा या MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और BSc केमिस्ट्री चाहिए। दूसरी कोई भी क्वालिफिकेशन वाले को हम लोग रखेंगे नहीं है, क्योंकि उन लोग को आने की ज़रूरत भी नहीं है। और हमने जो बताया था, B फार्मा हो, उसके बाद में BSc हो या MSc कंपलसरी होना चाहिए। अभी इनकी एक्सपीरियंस की बात करेंगे। अगर केमिस्ट में अगर आ जाता है तो उसको मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ऑफिसर की पोस्ट है तो मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर उसको एग्जीक्यूटिव में तो 4 ईयर एक्सपीरियंस कंपलसरी होना चाहिए। अभी इन पे ये बात होती है कि इन पे सैलरी कितनी मिलेगी। मैं वीडियो के एंड पर मैं आपको समझाऊंगा सैलरी कितना मिलेंगे, एक एक करके मैं आपको सैलरी के बारे में भी जानकारी दूंगा। और उसके बाद में देखोगे तो QA डिपार्टमेंट, QA और R&D डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी देता हूँ। अगर QA में आपको जाना चाहता है तो QA में भी हमारे पास केमिस्ट के लिए खाली QA में वैकेंसी चल रही है और उसमें मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस QA में चाहिए। अगर R&D डिपार्टमेंट में देखोगे तो R&D डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है। R&D डिपार्टमेंट के अंदर R&D केमिस्ट के लिए है और R&D केमिस्ट के लिए भी मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस, R&D पायलट प्लान का एक्सपीरियंस कंपलसरी होना चाहिए, तो ही आपको जॉब मिलेगा। मैंने शुरू में आपको क्या बोला था, क्योंकि फार्मा या केमिकल इंडस्ट्री की एक्सपीरियंस होगा तो भी आप एप्लीकेशन कर सकता है। तो मैं एप्लीकेशन कैसे करना है उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। अभी दूसरी जो वैकेंसी है मेंटेनेंस एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, जो मेंटेनेंस एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर प्रेशर के लिए वैकेंसी चल रही है और एक्सपीरियंस वाले के लिए भी चल रही है। उस पर अगर मेंटेनेंस पे देखोगे तो यूटिलिटी हो, फिटर में वैकेंसी चल रही है और इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी चल रही है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए वैकेंसी चल रही है, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए वैकेंसी चल रही है। और इसमें मैंने आपको वो बता दिया था कि जो जीरो एक्सपीरियंस से लेकर 5 ईयर एक्सपीरियंस तक एम्प्लॉय को लेने वाला है।
तो उसके बाद मैं अभी ये चर्चा करूँगा सैलरी के बारे में, कितनी सैलरी आपको मिलेगा के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर प्लांट ऑपरेटर में शुरू में हमने बात किया, प्लांट ऑपरेटर का अगर आता है तो उनको प्लांट ऑपरेटर को जो स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा 2 लाख से, 2 लाख से स्टार्ट होगा, 2 लाख से 3.5 तक प्लांट ऑपरेटर को मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस भी आगे मैंने बात की है, उसी में आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस कितना साल तक होना चाहिए। अगर उसके बाद में प्रोडक्शन ऑफिसर में देखो, प्रोडक्शन ऑफिसर में स्टार्टिंग 2.5 से लेके 4.5 तक मिलेगा। एक्सपीरियंस आगे वाली में आप देख सकता है। और उसकी बाद में जो है शिफ्ट इंचार्ज में, शिफ्ट इंचार्ज में स्टार्टिंग 3.5 से स्टार्ट होगा और 7.5 तक ही मिलेगा। क्योंकि ये अलग अलग वैकेंसी के हिसाब मैं आपको बता रहा हूँ। अभी 2-3 दिन पहले की वीडियो बने उसमें तो ज़्यादा है था, क्योंकि हमारे पास टोटल 500 के ऊपर इंडस्ट्रियल के अंदर वैकेंसी चल रही है। अलग अलग वैकेंसी की हिसाब से हमें बनाता है, तो इसके लिए आपको ऐसा कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी क्यूसी पे देखो, क्यूसी डिपार्टमेंट में अगर देखेंगे, क्यूसी में अगर फ्रेशर एम्प्लॉइज़ आता है तो उसका स्टार्टिंग सैलरी 12,000 से लेके 16,000 के बीच में मिलेगा। काफ़ी एम्प्लॉइज़ ये सवाल पूछते हैं कि सैलरी कितनी मिलेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 12,000 से लेके 16,000 के बीच में आपको सैलरी फ्रेशर को मिलेगा। और उसके बाद में अगर आपके पास 1 साल की एक्सपीरियंस होगा, 1 साल के एक्सपीरियंस आपके पास है तो आपको स्टार्टिंग सैलरी 2.5 से लेके 3.5 तक आपको सैलरी मिल सकता है। और अगर ऑफिसर की पोस्ट पर अगर जाना चाहते हो, ऑफिसर की पोस्ट में जाएंगे तो 3.1 से लेके और 4.5 तक आपको मिल सकता है। अगर आप एग्जीक्यूटिव की पोस्ट में जाते हैं 3.5 से लेके और 6.5 तक ही आपको मिलेंगे। अभी इतना तक ही है। अगर आपको अभी इस बार हमारे पास मैनेजर, क्यूसी मैनेजर पर नहीं है, उसके लिए हमने सैलरी इस बार नहीं बता रहा हूँ। अभी जितना आपको बता, अभी अगर क्यूए में देखो, क्यूए डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो क्यूए डिपार्टमेंट के अंदर भी स्टार्टिंग सैलरी है 2.5 से स्टार्ट होगा और 4.5 तक आके रुक जाएंगे। और उसके बाद में आर एन डी डिपार्टमेंट में स्टार्टिंग 2.2 से स्टार्ट होगा, 2.2 से लेकर आपको मिलेंगे 3.8 तक ही आपको मिलेगा। क्योंकि वो कंपनी की बजट के हिसाब में मैं आपको बता रहा हूँ। हाई बजट वाली कंपनी का हमने आगे बनाए तो उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। और उसकी बात आपको जानने की बात है कि एप्लीकेशन कैसे करना है। काफ़ी यूट्यूबर की इन्फॉर्मेशन आपको लिंक मिलती है, इसमें कोई लिंक आपको नहीं मिलेंगे। इसमें आपको सीधा एड्रेस दिया जाएगा। अभी एड्रेस आपको थोड़ी ही देर में आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, उसी एड्रेस पे आपको आना है, वहाँ आपको एप्लीकेशन किया जाएंगे। अभी थोड़ी ही देर में मैं आपको एड्रेस दिखाऊंगा, उस एड्रेस पे आपको आना है। अभी स्क्रीन पे आपको एप्लीकेशन करने के लिए हमारी ऑफिस पे विजिट करनी होगी। अभी ऑफिस के एड्रेस मैंने आपको बताया था, ऑफिस के एड्रेस है F47 सिल्वर सिटी में, राजपीपला रोड, अंकलेश्वर में हमारा ऑफिस है। तो मंडे से लेकर सैटरडे तक हमारा ऑफिस चालू रहेगा, उसी टाइम पे आपको आना है। और आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो मेरा नंबर इस पर दिया गया, वो नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करके डायरेक्ट आप मेरे ऑफिस पे विजिट कर सकता है। ये टाइमिंग के हिसाब में आप हमारे ऑफिस पे आ सकते हैं। 9 बजे से लेके हमारा ऑफिस 4:30 बजे तक हमारा ऑफिस चालू रहेगा। तो ये प्लेसमेंट सर्विस है, आपको चार्जेबल रहेगा। काफ़ी बार मैंने आपको समझाया था, क्योंकि प्लेसमेंट सर्विस अगर आप लेना चाहते हो तो उसमें आपको चार्जेबल लगेगा। अगर आपको वर्किंग इंटरव्यूज़ चाहिए, यानी वर्किंग इंटरव्यूज़ के लिए आपको फ्री में मिल सकता है, उसके लिए हमारे यूट्यूब पे आप सर्च करना, उसमें से आपको मिलते रहेंगे।